नैना बेटा मेरी बात। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाथ कैसे लगाया मुझे? क्या कर रही हो बेटा, चिल्ला क्यों रही हो तुम? हाथ कैसे लगाया मुझे? नहीं कुछ नहीं। दादा ये आदमी रोज मुझे परेशान करता है, परेशान करके रखा है इसने मुझे। नैना क्या कह रही है? आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। अरे शर्म नहीं आती तुझे? ये तेरी बेटी की उम्र की है। अरे भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। चुप बे। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट दीदी, आप लोग गलत समझ रहे हो, वो मेरी बेटी है। हम अच्छी तरह जानते हैं, जब मार पड़ती ना तो माँ बहन बेटी याद आती है। भाई साहब एक मिनट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है नैना। दीदी ये देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे नैना कहाँ? नैना। विवेक आपको कब से पैसे दे रहा था? 6-8 महीने से। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरी हालत देखकर सचमुच में मेरी मदद कर रहा है, फिर बाद में मुझे उसके इंटेंशंस पता चले जब वो अपनी मदद की कीमत मांगने लगा और वाहियात फरमाइश करने लगा। पैसों का इंतजाम हो गया। ये लीजिए। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ और ये पैसे भी अंदर रख देती हूँ। हाँ तो सुनिए, मैंने अगर आपको बचाया तो रिटर्न में मुझे कुछ मिलना चाहिए ना? हाँ बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? वो मुझे आपको बिना कपड़ों के देखना है। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। हाँ तो मैं आपको ट्यूशन फीस देता हूँ ना, मेरे पापा की कमाई हुई रकम दे रहा हूँ, तो इतना तो हक बनता ही है। तुम पागल हो गए हो, जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो पापा को बताना पड़ेगा ना कितनी बड़ी रकम किसको दे रहा हूँ। ठीक है, जाता हूँ मैं। तो प्लीज उतारिए ना, मुझे देखना कैसे दिखते हो। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मैं मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे परिवार को बचाने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई और जब वो पैसे देने आया तो आज सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, मुझे वो सब चाहिए जो तुम अपने पति को देते हो। और उस दिन उसने मेरे साथ में, मैं मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि अगर वो पैसे देना रोक देता तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाता। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। सर वो औरत झूठ बोल रही है, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता था, वो ऐसा इंसान नहीं था सर। तभी औरत क्या चाहती है कि वो उसी घटिया कहानी उसके बारे में बता रही है। सर मैं अमृता माड़ी को पुलिस स्टेशन लेकर आया हूँ। अमृता कहाँ है वो? कहाँ है वो? छोड़ूंगा तुम, छोड़ूंगा तुम्हें, मार दूंगा गाड़ी से मारी को और बेटे को खा गई थी, अब तू बदतमीजी करती है। 2 कौड़ी की औरत चुप, ये धंधा करती है, सही ट्यूशन के में धंधा करती है। चुप। विवेक के पिता का कहना है कि तुम झूठी कहानियां सुना रही हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, और ऐसी कहानी क्यों बनाऊंगी जिसमें मैं खुद बदनाम हो रही हूँ। आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे पति से पूछ लीजिए, वो सब जानते हैं। और मेरी बेटी, वो भी सब जानती है।
इसलिए वो मुझसे नफरत करती है और इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती वो। तुम्हारे पति है कहाँ? जरा बुलाओ ना। सर वो मेरी बेटी को ढूंढने गए थे, अभी तक घर नहीं लौटे। मैं जानती हूँ सर कि मेरी बेटी मेरी वजह से घर छोड़कर गई, लेकिन मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया है। मैं अपने पति को उन वसूली वालों से मार खाते हुए नहीं देख सकती, और पैसों के लिए कोई मेरी बेटी की इज्जत उछाले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनिए, जी पुलिस सब इंस्पेक्टर मालवणी पुलिस स्टेशन राजन माने, और ये लेडी कांस्टेबल मीता सावंत। मुझे आपसे अमृता महाडिक और उनके फैमिली के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना है? ये अमृता और उनके फैमिली के बीच में पैसों से लेकर कुछ अनबन चल रही थी क्या? शुरू में तो नहीं, जब माडिक भाई साहब एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था, और फिर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया रेडीमेड गारमेंट का, और भगवान की दया से वो भी अच्छा चल रहा था। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब प्रकाश भाव को ये पता चला अचानक कि उनकी माँ को कैंसर है। पैसा पानी की तरह बहा दिया उन्होंने अपनी माँ के इलाज के लिए, और बैंक वालों ने उनकी दुकान को सीज कर दिया। लेनदार भी घर पर आके हंगामा करने लगे, और उनकी माँ का भी देहांत हो गया जिनके लिए उन्होंने ये सब किया। बेचारे भाई साहब पूरी तरह टूट गए थे, और बीबी बच्चों को ट्यूशन देके घर चला रही है, और सर पे इतना सारा कर्जा भी है। नैना कहाँ? आई नहीं आपके साथ? सुनो ना, कहाँ है वो? अगर मिलती तो उसे ले आता, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। झूठ बोल रहे हैं। हमेशा की तरह आज फिर से उसने आपकी बेइज्जती की होगी, आपके मुंह पर थूका होगा। बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम अभी मेरे साथ घर चलो। घिन आती है मुझे तुमसे। तुम्हारे साथ घर जाने से अच्छा मैं मर जाऊं। आप दुखी मत होइए, आप मत रोइए, सब मेरी गलती है। मेरी गलत फैसले का नतीजा है कि नैना आपसे इतनी नफरत करती है। इस परिवार को बचाने के लिए मैंने अपने आप को गिरा दिया। ऐसा बचा नहीं पाई। क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि सब कुछ मेरे से ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। सर ये देखिए, इन पेपर्स के मुताबिक पिछले 1 साल में विवेक ने अमृता को पूरे 9 लाख रुपए दिए। इसका मतलब अमृता सच बोल रही है। कोई ऐसा है जिसे अमृता और विवेक का ये रिश्ता पसंद नहीं था और इसीलिए उसने विवेक को मार दिया। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है सर? अमृता का पति या उसकी बेटी भी हो सकता है, क्योंकि अमृता के मुताबिक उन दोनों को इस रिश्ते के बारे में मालूम था, या फिर विवेक के घर वाले जो अपने बेटे की धोखाधड़ी और समाज में बेइज्जती से नाराज थे। विवेक की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। चूंकि विवेक उसे धोखा दे रहा था, हो सकता है उसने आवेश में आके विवेक को मार दिया हो। हेलो, प्रकाश, छोड़ दो। हमारी इस हालत का अगर कोई जिम्मेदार है तो तुम नहीं, मैं हूँ। मैं तुम लोगों को कभी कोई खुशी नहीं दे पाया। मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन पाया। मेरी वजह से तुम्हें खुद को मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे मरना किसने कहा आपसे आपने हमें सुख नहीं दिया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी ना हमारा वक्त बुरा चल रहा है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना आपसे। मैं इसी एरिया में अपने रूटीन राउंड पे था। यहाँ पे पब्लिक जमा हुई थी, आकर देखा तो डेड बॉडी मिली। मैंने चेक करो, सगळीकडे बघा जरा। सर बॉडी के पास ये पर्स मिला है जिस पर आशीष कनौजिया नाम लिखा है और एड्रेस भी है, और पर्स में कुछ कैश भी है, साथ में मोबाइल भी मिला है। और उसके हाथ पे सोने का ब्रेसलेट भी है।
मतलब ये मर्डर चोरी या लूटपाट के इरादे से नहीं हुआ। चेहरे को पत्थर जैसी किसी भारी चीज से कुचला गया है और बॉडी की हालत देख के लगता है कि मर्डर कुछ घंटों पहले ही हुआ है। इस एड्रेस पे वेरीफाई करूँ ये आशीष कनौजिया है या नहीं। ओके सर। पोस्टमार्टम बैठवा। नैना, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो, तुम्हें मुझे जितनी गालियां देनी है ना दो, जितनी नफरत करनी है करो, लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपने बाबा के साथ बदतमीजी से बात की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये समझी? तो तुमने मुझे पहले मार दिया है, जिस दिन तुम्हारे लालची होने की वजह से मेरा रेप हुआ। किसने किया ये सब? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, अगले महीने हम 1 लाख रुपए कैसे भरेंगे? हमें अपनी बेटी से ज्यादा पैसों की चिंता हो रही है। मुझे पैसों से ज्यादा ये टेंशन हो रही है कि अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो हमारे साथ क्या करेंगे? ये सब उस विवेक का किया धरा है। अरे ना, मेरा बेटा तो कभी ऐसा था ही नहीं साहब। आशीष भी विवेक के साथ ट्यूशन जाता था। विवेक बहुत कोशिश करता था साहब मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाने की, मगर मैंने कभी भेजा नहीं। मैं पूरी कोशिश करता था कि आशीष विवेक से दूर रहे, वरना वो शुरू से ही अपने जैसा बना लेता था उसे। बना लेता मतलब? सर, मेरा विवेक उस आशीष जैसा आवारा नहीं था। आशीष ने उसे चोरी चकारी सिखाई थी। वो तब से शुरू हुआ था जब आशीष ने विवेक के स्कूल में एडमिशन ली थी। उसके बाद अच्छे नंबर लाना तो दूर, विवेक का पास होना मुश्किल हो गया था सर। सर, दोनों फैमिली एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। माने ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है। ऐसे वक्त पे इन्फॉर्मेशन घर से नहीं बाहर से निकालनी पड़ती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते ना, कॉलेज में इंक्वायरी करो। ओके सर। सर, वो दोनों तो एकदम बेस्ट बडी थे। अच्छे बुरे सारे काम साथ ही करते थे। क्या तुम लोग बता सकते हो कि दोनों को बिगड़ने में किसका हाथ है? अब हम कैसे बताएं किसने किसे बिगाड़ा? सर लेकिन एक बात, पैसे बहुत उड़ाते थे। मैंने आशीष के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाऊं। हो सकता है कि इनके साथ में किए हुए क्राइम्स और कुछ गंदी आदतों की जानकारी इससे हाथ लगे, जिनका इसके कत्ल से कोई संबंध नहीं। ओके सर। सर, आशीष के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आशीष भी अमृता के कांटेक्ट में था, जबकि वो उसका स्टूडेंट भी नहीं है। माने इसका मतलब ये बेस्ट बडीज और अमृता मिलके कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। और एक बात सर, अमृता ने हमसे कहा कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन जब भी हम उसके घर पर गए वो कभी दिखाई नहीं दी। माने इसका मतलब यहाँ एक नहीं कई एंगल्स है। जरा पता करो अमृता की ये बेटी कहाँ है और अमृता का आशीष से क्या वास्ता। सब मैं आशीष को जानती तक नहीं थी। विवेक ने मुझे आशीष से मिलवाया। किस लिए? उसने तो तुम्हारे पास से कभी ट्यूशन लिया भी नहीं था। फिर? ट्यूशन के लिए नहीं सर, वो एक्चुअली विवेक ने कहा कि उसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसने आशीष को मुझसे मिलवाया। मतलब ये कि अब आशीष मुझे पैसे देगा और उसके बदले में मैं उसके साथ भी। थैंक गॉड तुम आ गए। सुबह से रिकवरी एजेंट के फोन आ रहे थे, तो मुझे जल्दी से पैसे दे दो। ये कौन है? ये मेरा कजिन है आशीष। वो एक्चुअली मेरे पास इस बार पैसे नहीं थे, तो मैंने इसे कहा आपकी हेल्प करने के लिए। ये रेडी है, लेकिन क्या? उसे भी बदले में आपसे कुछ चाहिए। पागल हो गया? जो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में थी तुमने इसे क्यों बता दी? अरे मैंने बताया नहीं, मुझे बताना पड़ा। आपको पैसे की ज़रूरत थी और सिर्फ उसी के पास पैसे थे। देखो अभी वो रेडी है, वो पैसे लेकर आया, भी आपके ऊपर। आपको पैसे चाहिए तो
उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके पैसे के बदले में मैं उसे वो सब कुछ देती थी जो वो चाहता था। आशीष ने तुम्हें कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपया? आशीष उसे क्यों देगा 1 लाख रुपया? है कौन ये अमृता? और क्या समझती क्या अपने आप को? और ऐसी झूठी कहानियां क्यों बना रही है? उसने इतनी रकम निकाली होती तो मुझे पता नहीं चलता। साहब बकवास कर रही हो। साहब आप जब चाहे मेरा अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं। 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हुआ है। सर हमने आशीष के फैमिली मेंबर्स के अकाउंट डिटेल्स चेक किए, लेकिन उनके अकाउंट में ऐसा कोई भी अमाउंट एक्सेस नहीं हुआ है। तो अमृता झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों? उसके पास झूठ बोलने का क्या मकसद है? जरा उस पर नजर रखो और उसकी बेटी की भी इंक्वायरी करो। ओके सर। नैना बेटी और अमृता मैडम के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, जैसे एक माँ और बेटी के बीच में होता है वैसे। अच्छा था मतलब? कुछ महीने पहले तो सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अचानक जैसे गायब हो गई हो। साहब ये जो लड़की जा रही है ना, उसका नाम मयूरी है, नैना की सहेली है। आप उससे पूछिए, उसे सब पता होगा। तुम नैना की दोस्त हो ना, नैना के बारे में कुछ बता सकती हो? नैना बहुत अच्छी लड़की थी सर, बहुत होशियार थी, पर अचानक 5-6 महीने पहले उससे क्या हो गया पता नहीं, उसने कॉलेज आना छोड़ दिया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी सर। डिस्टर्ब रहती थी? किस वजह से? उसकी माँ के वजह से, पर क्यों ये पता नहीं। अच्छा आप नैना जहाँ रहती है उसका एड्रेस तो पता होगा ना? तुझे पता है, एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसे अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपने पास रखना, ये कानूनन जुर्म है। सर मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। एक दिन मैं घर जा रहा था तो सर क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, कोई नहीं मिला। प्लीज। हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। थैंक यू। मैं आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ? जहाँ आपका मन करे। आपके घर चले। सर एक तो वो खुद मुझे प्रोवोक कर रही थी, और दूसरा मैं नहीं जानता था कि वो अंडर एज है। अब आप ही बताइए सर, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती यह है कि तू एक घटिया इंसान है जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। एक लड़की जो अपने माँ बाप से नाराज थी, उसकी परेशानियां जानने की बजाय तूने उसका फायदा उठाया। अब ये बता, नैना कहाँ है? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि वो कल रात से वापस नहीं आई है। माने नैना का मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। ओके सर। हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं सर, लेकिन जिस तरह से नैना ने अपने बाबा को बेइज्जत करना तय कर लिया, उसका ये लाइफस्टाइल हमें सजा दे रहा है। वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं कि मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी खुशी के लिए नहीं किया है, बल्कि मजबूरी में किया है, ताकि मेरा परिवार बच सके। आपकी मजबूरियों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि नैना अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? हेलो, क्या सर? आप लोगों को अभी हमारे साथ चलना होगा। अमृता का वो एक फैसला जो उसने अपने परिवार की सलामती के लिए लिया, वो उसके परिवार के लिए विनाशकारी साबित हुआ। देखिए, नैना की मौत किस तरह हुई ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते। मेरा मतलब है सुसाइड या फिर एक्सीडेंट या... अब ये सब पता करके हमें क्या मिलने वाला है? हमारी बच्ची तो हमें वापस नहीं मिलेगी, और ना ही हमारी खुशियां। मुश्किलें हर इंसान के जीवन का सच है, लेकिन गलत समझौते मुश्किलों को कड़ा कर सजा सुना देते हैं। पुलिस के सामने अब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 सवाल खड़े थे। ये कत्ल क्यों हो रहे थे? क्या इनका आपस में कोई संबंध था, या फिर हादसों की ये कड़ी सिर्फ एक इत्तेफाक थी? पर कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जो शायद उनकी मेहनत को सही दिशा दे सकता था। सर विवेक के पिता गोविंद का और एक नंबर है,
जो उसकी सौतीली माँ यूज करती है। आशीष के मोटर स्पॉट के बिल्कुल करीब इसका लोकेशन दिखाई दे रहा है। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से विवेक की सौतेली माँ और आशीष के बीच में लगातार बातें हुआ करती थी। और एक बात सर, ये मोबाइल आशीष का है। इसमें से कुछ एप्लीकेशंस पासवर्ड डाल के सिक्योर किए गए थे। हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने इसके पासवर्ड क्रैक किए। और सर ये देखिए, इसमें ये तस्वीर मिली है। क्या है ये? आशीष के मोबाइल में तुम्हारी ऐसी तस्वीर है? और एक बात बताओ, आशीष के मर्डर स्पॉट के पास तुम्हारा मोबाइल कैसे? तुम समझ चुके हैं कि तुम्हारे और आशीष के नाजायज संबंध थे। अब सीधे सीधे बताओगी या अपने तरीके से बुलवाएं? हाँ सर, थे मेरे नाजायज संबंध आशीष के साथ, पर मैं क्या करती। विवेक के पिता से ना तो मुझे प्यार मिल रहा था ना ही सुख। मामा मामी ने जबरदस्ती मेरी उनसे शादी करवा दी थी और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और फिर ये आशीष आए दिन मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने इसे पैसे दिए भी, लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि ये मेरे दिए हुए पैसे उस टीचर पर खर्च करता है। तो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और उसी दिन मैं आशीष से बात करने गई। मैंने कहा, तुझे अमृता और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तो मुझे पैसे देती हूँ क्योंकि उसके लिए वो सब मैं करता हूँ जो वो मामा नहीं करता है। और इन पैसों को लेकर मैं क्या करता हूँ तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? मतलब है, मुझे हर बात से मतलब है। और हाँ, अगर मुझे धोखा दिया ना, बहुत पछताओगे। घर की औरत, अब भी चल निकल यहाँ से। हाँ, मैं बोल दूंगा मामा को कि मेरी मामी क्या चीज है, फिर न घर की रहेगी ना घाट की, समझे? मुझे ठरकी बोलता है, मेरे टुकड़ों पर पलता है, मुझे ठरकी बोलता है। अब ये बता, विवेक को क्यों मारा? मेरे यकीन मानिए सर, विवेक के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं उस दिन घर पर थी। आप चाहे तो मेरे घर के आसपास की औरतों से पूछ लीजिए। मैंने उसे नहीं मारा सर, नहीं मारा मैंने उसे। जैसे ही कोई अपनी आंखें बंद करके अपने जमीर को मारकर मौका परस्ती की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके गुनहगार बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो लोग नैतिकता को भुलाकर सिर्फ अपने सांसारिक सुखों के लिए जीने लगते हैं, अक्सर उनका अंत भी ऐसा ही होता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि किसी भी गलत राह पर कदम बढ़ाने से पहले इंसान को 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और यही हुआ था आशीष और विवेक के साथ। नई नई परतें खुल रही थी, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी थे कि आखिर विवेक का कत्ल किसने और क्यों किया था, और नैना का जो कत्ल हुआ था वो कोई हादसा था या फिर उसने सुसाइड किया था। ये जानने के लिए पुलिस ने सभी तथ्यों को शुरू से जांचने का फैसला किया। सर, विवेक की बॉडी जिस होटल में मिली, उस होटल का मालिक विवेक के पिता का दोस्त है। मतलब ये हो सकता है कि विवेक के वहां आने जाने और उसके अमृता के साथ के रिश्ते की खबर उसको लगातार मिलती हो। माने कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे से तंग आके बाप ने उसे मरवा दिया? जिस दिन विवेक का खून, उनको 10,000 नहीं 18 लाख रुपए लेने का। कितना? 18 लाख। और वैसे भी तेरी तो 10,000 की भी औकात नहीं है। चल, अपन तेरे को एक दिन का और टाइम देता है, इंतजाम करके रख, वरना अपन इंतजाम करेगा ना बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को, समझा? हाँ। एक दिन का टाइम। माने मैं कह रहा था ना, हम कुछ मिस कर रहे हैं। बुलाओ उसे और दिखाओ ये वीडियो। सब मैं जानती कि विवेक नहीं नैना कर रेप किए। चल, प्लीज 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 मुझे जाने दो, प्लीज। रो क्यों रही है? हाँ? जिस तरह तेरी माँ को पैसे दिए इस चीज के, तेरे को भी दे दूंगा। देखना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं सबको बता दूंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया। जा जा और बता। अगर तू बताएगी ना
तो मैं दिखाऊंगा। पता है क्या, ये नहीं। सबसे पहले तेरी माँ को दिखाऊंगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, पुलिस के पास लेके जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? जा, लेकिन अपना और अपनी ये बेटी का वीडियो लेते जाना, ताकि पुलिस को भी तो मालूम पड़े कि तूने कितने पैसे लिए मेरे साथ सोने के। और तुम उसकी धमकी से डर गई। पुलिस के पास आने की बजाय तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे ही मारने का प्लान बना डाला। नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा। हम उसे क्यों मारेंगे? वो तो हमें पैसे देता था, हमारा कर्जा उतरता था उससे। हम ऐसा क्यों करेंगे? आप उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं पूछते? मुझे वो लड़की समझ में ही नहीं आती। कोई भी लड़की विवेक जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती है? वो इतना डोमिनेटिंग है, औरतों को जूती की तरह इस्तेमाल करता है, यूज करता है उन्हें। कोई भी उसके साथ खुश नहीं रह सकता सर, हमने सुहानी का सारा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक नाइफ और एक सीढ़ी खरीदी। ये माल जहां से खरीदा गया वहां के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसने और एक लड़के ने मिलकर वो सीढ़ी टेम्पो में डाली और वहां से निकल गए। टेम्पो का नंबर मिला? हाँ सर, वो टेम्पो राहुल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है और ये राहुल वही है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। और ये राहुल सुहानी का कजिन ब्रदर भी है। सर, जिस होटल में विवेक का मर्डर हुआ वहां से कुछ ही मीटर दूरी पर राहुल का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। शायद उसी नाइफ से ये खून हुआ होगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने सीढ़ी क्यों खरीदी। हाँ सर, उस दिन रूम में झांकने के लिए हमने यही सीढ़ी यूज की थी। पर सर, ये हमारे होटल की सीढ़ी नहीं है। सर, हमें लगा कि उस दिन जो प्लम्बर यहाँ पे काम करने आया था कि रह गई होगी सर। बोलो, क्यों मारा विवेक को? विवेक ने मुझे बिना बताए हमारा इंटीमेट मोमेंट का वीडियो बना लिया था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे आशीष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो ये वीडियो सबको दिखा देगा। का जब मन करता मुझे यूज करते, दिन रात कभी भी। तंग आ गई थी सबसे। फिर मैंने राहुल की मदद से विवेक को मार दिया। कौन है? कौन? काश तुम बच्चे ये समझ पाते कि जिसे तुम आसान रास्ता समझते हो वो मुश्किल और जेल ले जाने वाला है। अगर तुमने वक्त पे पुलिस की मदद ली होती तो न सिर्फ विवेक को उसके किए की सजा मिलती, बल्कि तुम दोनों को अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं काटनी पड़ती। पुलिस ने आशीष और विवेक के कत्ल की पहेली तो सुलझा ली थी, लेकिन नैना की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी, क्योंकि ये नहीं पता चल पाया था कि उसका कत्ल हुआ था या ये कोई हादसा था या फिर उसने आत्महत्या की थी। और ना ही उसे बलात्कार और उसकी मौत के लिए इंसाफ मिल पाया। अमृता और प्रकाश ने अगर अपनी मजबूरियों की वजह से गलत रास्ता नहीं अपनाया होता तो नैना शायद आज जिंदा होती और एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। सुहानी और राहुल को विवेक के कत्ल के लिए और पूनम को आशीष के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, इसलिए इसके सामने कभी हथियार न डालें, बल्कि बेहतर कल और बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष करें और किसी भी हाल में किसी भी रूप में जुर्म के भागीदार ना बने और कोशिश करें कि कोई और भी इसका शिकार ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।